Hello everyone, and today we will start our next topic, that is hydration energy. ठीक है, so let us see what is the meaning of hydration and hydration energy क्या होगा. Hydration energy, this is also known as solvation energy. This is also known as solvation energy. देखो सिंपल मीनिंग अगर पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन, इसका मतलब क्या होगा तो यहाँ लिखोगे आप व्हेन एवर एन आयनिक कंपाउंड इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और आयंस एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विच इज नोन एज सॉल्वेशन, है ना. एंड इन केस ऑफ वाटर दिस इज नोन एज हाइड्रेशन. सो and the amount of energy released in this process is known as hydration energy or solvation energy. तो यहाँ क्या बोले आपको हम, जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में आप डिसॉल्व करो तो क्या होता है, सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स है उसके चारों तरफ आ जाएगा और उसके बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ फोर्स डेवलप होगा, और बिकॉज ऑफ फोर्स वहाँ डेवलप हो रहा है, फोर्स वहाँ डेवलप हो रहा है मतलब देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उसको बोलेंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी या फिर बोलते हैं उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी. ठीक है, देखो यहाँ सिंपल अगर देखो आप NaCl अपने पास है, अगर NaCl को आप वाटर में ऐड कर दो तो क्या होगा, ये जो अपना सॉलिड था वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है और इसका आयंस अलग हो जाता है, Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया वाटर में, इसलिए एक्वस मीडियम मतलब वाटर यहाँ पर ही सॉल्वेंट है. चलो अब इसी बात को समझते हैं. यहाँ पर ये है, देखो NaCl सॉलिड अगर है तो वो किस लैटिस के फॉर्म में होगा, 3 डायमेंशनल शेप में होगा. तो सपोज अपने पास इस प्लस का मतलब क्या है और Na+ माइनस का मतलब Cl-. ठीक है, तो सपोज अपने को यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग है Na+ है, इसके चारों तरफ Cl- होगा, चारों तरफ हर तरफ होगा मतलब. ठीक है, इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा, करेक्ट. इसके फिर Cl के चारों तरफ कौन होगा, Na+ होगा, इधर भी Na+ होगा, इधर भी Na+ होगा, इधर भी Na+ होगा, तभी ये स्टेबल रहेगा. अपोजिट चार्ज है ना, अट्रैक्ट ईच अदर. फिर यहाँ पर ये Na+ है, फिर यहाँ पर भी Na+ है, तो ये अपना लैटिस हो गया जी. ये Cl- है, इधर भी Cl- है. तो ये हम बना रहे हैं 3 डायमेंशन, मतलब अभी भले यहाँ दिख रहा है आपको 2 डायमेंशन में, लेकिन ये सपोज मान लो ये अपना सॉलिड स्टेट है, इन 3 डायमेंशन है, मतलब इसके ऊपर भी आयंस होगा और बोर्ड के नीचे भी आयंस होगा. ठीक, तो जब इसको हम डिसॉल्व करें वाटर में तो क्या होगा, वाटर आपको पता है वाटर इज H2O, और H2O में ऑक्सीजन जो अपने पास है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और Δ+ चार्ज होगा, मतलब डाइपोल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है. तो इसको हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, दिस मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एक जगह Δ- चार्ज, एक जगह Δ+ चार्ज. यू कैन रिप्रेजेंट वाटर लाइक दिस, इसमें चार्ज डेवलप होता है -+. तो क्या यहाँ पर ही होगा, जब इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो नेगेटिव एंड होगा उसका, वो इस पॉजिटिव के चारों तरफ आ जाएगा. कौन सा एंड, नेगेटिव वाला एंड. तो यहाँ Δ-, Δ-, और Δ+ दूर होगा, इससे रिपल्सन होगा. अपोजिट चार्ज है +-, तो क्या करेगा, यहाँ नेगेटिव एंड क्या करेगा, इस प्लस को खींच के बाहर निकालेगा. उसी तरह से सारे प्लस को खींच के बाहर निकालेगा वाटर का नेगेटिव वाला एंड. उसी तरह से Cl- को खींचने कौन आएगा, इसको खींच के बाहर कौन निकालेगा, तो जो Δ+ वाला एंड है ना, जहाँ प्लस चार्ज है, वो नेगेटिव को यहाँ से अलग करेगा. तो इस तरह से सारे Cl को भी अलग अलग कर देगा धीरे धीरे. तो फाइनली क्या होगा, जब डिसॉल्व होता है तो क्या होता है, इसका सारा Na+ की चारों तरफ कौन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा. इसके चारों तरफ कौन, वाटर ही होगा. इसका सारा आयन सेपरेट हो जाएगा. तो Na+ यहाँ दिखा रहे हम लोग हैं, उसके चारों तरफ कौन है, वाटर है, और वाटर को हम इस तरह से दिखा रहे हैं. हाँ जी, तो और वाटर कौन सा एंड है, ये नेगेटिव वाला एंड होगा, ये नेगेटिव वाला एंड होगा, और Δ+ वाला दूर इससे होगा.
तो दिस इज जो यहाँ बना रहे हैं हम लोग हैं, ये यहाँ बता रहे हैं आपको हम, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो ये हाइड्रेशन हुआ है Na+ का, इसको हम हाइड्रेशन बोल रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ Na+, या फिर वी कैन कॉल इट सॉल्वेशन, सॉल्वेशन ऑफ Na+। ठीक, चारों तरफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है। ओके, उसी तरह से Cl- के चारों तरफ भी कौन आएगा, इसके चारों तरफ भी वाटर का मॉलिक्यूल्स ही आएगा। तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो चारों तरफ। अब कौन सा एंड यहाँ सामने आएगा, पॉजिटिव वाला एंड आएगा सामने, Δ+, और नेगेटिव वाला एंड से दूर होगा, नेगेटिव वाला एंड से दूर होगा। तो इस तरह से ये अपने पास जो दिखा रहे हैं, दिस इज सॉल्वेशन, ये अपना सॉल्वेशन, और वी कैन से हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन हुआ है ऑफ Cl-। ठीक है, तो बेसिक जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ बस ये आपको बताया जा रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन हाइड्रेशन। मतलब ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ आ जाएगा और यहाँ एनर्जी कुछ रिलीज होगा। रिलीज क्यों होगा, बिकॉज यहाँ फोर्स डेवलप हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस माइनस में फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है। कभी भी अगर फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, कहीं अगर बॉन्ड बनेगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, तो कहीं अगर बॉन्ड बनेगा तो वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, और कहीं अगर बॉन्ड तोड़ोगे, कहीं बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, डिसोसिएट करोगे आप, तो वहाँ एनर्जी लगता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यही यहाँ अपने पास है कि यहाँ एनर्जी रिलीज होता है। हाइड्रेशन एनर्जी इज amount of energy released when there is interaction between Na+ and Cl- with solvent molecules। ठीक है, so this is known as hydration energy। okay, तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, what are the factors जिस पे डिपेंड करेगा हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अभी काम इसलिए यहाँ अपने लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम जान पाते हैं कौन कंपाउंड सॉल्युबल होगा, कौन सॉल्युबल नहीं होगा। अपने पास अगर कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे अगर बोला जाए आपको यहाँ पर ही BaSO4 है और सपोज अपने पास कैल्शियम सल्फेट है, तो ये एक सोल्यूबल सॉल्ट है, जबकि ये बहुत कम सोल्यूबल होता है। अब ये बहुत कम सोल्यूबल क्यों है, दिस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इसको बोलते हैं, जो बहुत कम सोल्यूबल होता है, और ये सोल्यूबल सॉल्ट है। तो कोई कम सोल्यूबल कोई ज़्यादा सोल्यूबल है, इस बात को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो वहाँ ये काम आता है, इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं आगे व्हाट आर द फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, पहला होगा जी चार्ज ऑफ आयंस। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सॉल्वेंट को अपनी ओर खींच के रखेगा, खींच लेगा, मतलब हाइड्रेशन ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयंस। चार्ज जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा। मतलब यहां देख लिया जाए Na+, ओके, देयर इज Mg2+, एल्युमिनियम +3। तो यहाँ अगर बोला जाए हाइड्रेशन किसका है ना, किसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा। या फिर एक और एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ सपोज F- है, O-2 है, N-3 है, चार्ज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, सो पहला फैक्टर यहाँ पर हुआ चार्ज ऑफ आयंस। दूसरा होगा साइज ऑफ आयंस। रिलेशन क्या होगा जी यहाँ पर, साइज के साथ रिलेशन यहाँ इनवर्सली का होगा, साइज ऑफ आयंस। अब ऐसा क्यों, इस बात को समझिए यहाँ पहले आप। सपोज अपने पास कुछ आयंस है, F- है, Cl- है, Br- है, I- है, सब एक ग्रुप का है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है। ओके,
अब किसका ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उसको पता लगाना है, तो छोटा होगा उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये बात हम ऊपर से लिख लिए। ऐसा क्यों, उसको समझिए आप यहाँ पर। साइज अगर छोटा है, इसका साइज अभी बड़ा है, इसका साइज और भी बड़ा होगा, इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गैसियस फॉर्म का। अभी किस फॉर्म में वो है, गैसियस फेज में साइज बड़ा होता है I माइनस का। अब चार्ज तो सबका बराबर ही है, तो चार्ज अगर बराबर ही है, चार्ज सब में माइनस चार्ज है। ओके, और यहाँ सरफेस एरिया कम है, इस छोटा साइज तो यहाँ पर लेस होगा सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया। यहाँ साइज बड़ा है तो यहाँ होगा मोर, यहाँ ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। ओके, अगर यहाँ ज़्यादा सरफेस एरिया है, वहाँ कम सरफेस एरिया है, तो हमको पता लगाना है चार्ज डेंसिटी किस में ज़्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर बोला जाए यहाँ पर ही तो सिंपल सा है। अगर कम सरफेस एरिया है, चार्ज सब में कॉमन ही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब ही होगा चार्ज बाय सरफेस एरिया, चार्ज बाय सरफेस एरिया। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया कम है तो यहाँ ज़्यादा चार्ज का डेंसिटी होगा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या बोला जाएगा, यहाँ होगा लेस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पीछे अभी हम बताए थे आपको, अगर चार्ज ज़्यादा होता है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ चार्ज अगर कॉमन है तो साइज देख लिए हम, साइज जो छोटा होगा उसमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। यहाँ बोलेंगे हम मोर हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ बोलेंगे हम अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो यहाँ लेस होगा हाइड्रेशन। चलो, ये बात क्लियर हो गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल यहाँ कुछ और भी आप देख सकते हो, Na प्लस, लिथियम प्लस, K प्लस, Rb प्लस, सीजियम प्लस, सब अभी गैसेस फॉर्म में है। बोला जा रहा है यहाँ पे किसका ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, तो साइज इसका छोटा है, साइज छोटा इसका होगा तो हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होगा। ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखो, सब में साइज है ना, ये अपने पास है तो साइज तो छोटा ये है तो इसका हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा, तो हाइड्रेशन भी इसका ज़्यादा होगा। ओके, ये हो गया जी। अब एक और यहाँ फैक्टर अपने पास है, उसको हमको देखना है, थर्ड वन हो जाएगा। ओके, तो थर्ड वन यहाँ लिखेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम सिंपल डीसी लिख दे रहे हैं। ठीक, होता क्या है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका, सॉल्वेंट का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये होता क्या, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे रिलेशन होगा। तो यहाँ अगर लिखो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, इट इज कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू वीकन, मतलब डिक्रीज कर देना है ना, टू वीकन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, मतलब Na प्लस Cl माइनस अपने पास है ना। चलो जी, ओके, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कैपेसिटी है सॉल्वेंट का। तो अगर यहाँ बोला जाए आपके पास कि वीकेन मतलब कमजोर कर देना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, कमजोर कैसे कर पाएगा, अगर ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, दोनों आयन अलग कर देगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया उन लोगों के बीच में, जैसे पीछे दिखा रहे थे अभी हम यहाँ पर आपको देखो,
ये जो अपने पास था, जितना ज़्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना अच्छे से हाइड्रेशन कर पाएगा और इन लोग का फोर्स को कम कर पाएगा। ये फोर्स कम इसीलिए होगा दोनों के बीच में जब बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, मतलब रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली का होगा। ओके, तो रिलेशन तो पता चल गया आपको। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सिंपल सा बात है जी। अगर अपने पास दो चार्ज है, अगर वैक्यूम में है, कुछ भी वहाँ नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर उसी चार्ज को रख दो मीडियम में, पानी में रख दो, तो मीडियम में होने के कारण उसका फोर्स कुछ कम हो जाएगा। कितना कम कर पा रहा है उसी को बोलेंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो रिलेशन अपने पास ये मिल चुका है। एग्जैक्टली अगर यहाँ बोला जाए आपको, ये तो बहुत ही हम सिंप्लीफाइड फॉर्म बताए क्या रिलेशन इसमें होगा। तो अगर आप यहाँ देखो कि हाइड्रेशन एनर्जी साथ रिलेशन अगर हम बात करें, प्रोपोर्शनल टू 1 - 1 बाई इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, और उसको हम सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन है वो, है ना, दिस इज, जो हम इस तरह से लिखे हैं, दिस इज एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक रिलेशन आप यहाँ से भी समझ सकते हो आप कैसे रिलेशन आपको मिला है। देखो सिंपल सा अपने पास क्या बोल रहे हैं, अगर दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर ये बढ़ेगा तो 1/ER घटेगा। देखो जी, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अपने पास है, ठीक है, अगर ये बढ़ा होगा तो 1/ER घटा होगा, अगर ये घटा होगा तो हम ये बोल सकते हैं 1 - 1/ER, ये क्या हो जाएगा, बढ़ा होगा। ओके, तो अगर ये बढ़ा मतलब ये भी बढ़ा, ठीक, तो रिलेशन यहाँ से भी बता सकते हो इस तरह से आप। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व। अगर यहाँ हम कुछ सॉल्वेंट दिखा रहे हैं आपको और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिखा रहे हैं, सपोज कुछ सॉल्वेंट इस तरह से है, आपको बताना है, आपको यहाँ बताना है सोलुबिलिटी, है ना, सोलुबिलिटी ऑर्डर ऑफ NaCl, है ना, क्या होगा। ये अपने पास सॉल्वेंट्स है ना, तो जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, तो ज़्यादा B का है तो सबसे ज़्यादा सोलुबिलिटी B में होगा। उसके बाद A है, ओके, उसके बाद C है और फिर लास्ट में D है। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा NaCl का सॉल्वेंट्स में, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा B में। ओके तो ये तो बात हो गया अपने पास कि क्या होगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, तो हम ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बात यहाँ नोट ये कर लेना, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज it is polar as well as it has maximum dielectric constant is equal to 80। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बात करें हम वाटर का, वो होता है 80, है ना, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। और ये पोलर भी होता है, ठीक है, पोलर होने के कारण सॉल्वेशन हो पाएगा, है ना। तो बोल सकते हो यहाँ पर आप कि वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसीलिए मैक्सिमम सब्सटेंस क्या होता है वाटर में सोल्युबल हो जाता है। ओके, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे वो आयनिक हो। ओके, तो ये तो बात हुआ हाइड्रेशन एनर्जी क्या था, व्हाट आर द फैक्टर्स। अब हम जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन भी तो देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर हाइड्रेशन बोलो आप, ठीक है। पहला, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो बहुत ही सिंपल है। देखो हम हाइड्रेशन सिंपल लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसी का एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। देखना जी, अगर हम बोलते हैं लिथियम प्लस है, गैसेस फॉर्म में भी है, Na प्लस है, ये भी गैस फॉर्म में है, Ka प्लस है गैस फॉर्म में,
सपोज ये अपने पास है, ठीक, ये भी गैस फॉर्म में। अभी साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, तो साइज़ बड़ा अगर हम बात करें तो ये होगा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम पूछते हैं आपको साइज़ कहाँ पर ही, एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में डिजॉल्व होने के बाद, यहाँ एक्वस लिख दे रहे हैं, Na प्लस एक्वस यहाँ भी लिख दे रहे हैं, K प्लस ये भी अपना एक्वस फेज में है। एक्वस का मतलब है कि वाटर में डिजॉल्व है, वाटर में है, सॉल्वेंट वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट इज वाटर, ये हम समझते हैं, ओके। तो अब यहाँ साइज जब देखा गया तो बिल्कुल उल्टा पाया गया, जो छोटा था उसका साइज बड़ा हो गया वाटर में। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन ज़्यादा इसका हुआ है। अभी हम बताया आपको, जो साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ही क्या होगा, मोर हाइड्रेशन होगा। अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी देखें, हम ऑर्डर क्या है, तो Li प्लस का हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है, Na प्लस का हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ है K प्लस से, इसका ज़्यादा हाइड्रेशन होगा Rb प्लस से। तो हाइड्रेशन अगर ज़्यादा हुआ है मतलब साइज़ बड़ा हो गया जी, वही यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो साइज़ भी बढ़ जाएगा सॉल्वेटेड आयन का, हाइड्रेटेड आयन का। ऐसा इसीलिए बिकॉज देखो यहाँ पे अगर इसका साइज छोटा था तो हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ, ओके, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा था। यहाँ बोलेंगे हम अपने गैस फॉर्म सपोज अपने पास है, ओके, ये ऑर्डर अपना हाइड्रेशन एनर्जी का है, तो यहाँ पर ये मोर होगा अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रेशन हुआ, तो इसका मोर हाइड्रेशन हुआ। जबकि यहाँ पर क्या है, साइज बड़ा है तो यहाँ लेस हाइड्रेशन होगा। जरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइज क्यों बड़ा हुआ उसको समझने के लिए। अगर ज़्यादा हाइड्रेशन होगा मतलब ये हुआ कि Li प्लस होगा, इसके चारों तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये अपना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, सपोज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, 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 एक लेयर हुआ सॉल्वेंट का। अब चूंकि यहाँ ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है तो एक लेयर के बाद एक और लेयर, यहाँ पर सपोज ये अपने पास पहला लेयर हुआ वाटर का, है ना, ये अपना फर्स्ट लेयर हुआ, इसमें मल्टी लेयर बनता है। अब इसमें एक और लेयर बन जाएगा और भी यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आएगा, लीजिए, और यहाँ लेयर्स आएगा, तो फिर से डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, इस तरह से लेयर बाय लेयर यहाँ पर ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके चारों तरफ आएगा। इससे क्या होगा, इससे साइज बढ़ेगा, है ना, साइज इससे बढ़ेगा। ये अपना सेकंड लेयर भी हो गया जी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिंपल सा, देयर इज मल्टी लेयर, यहाँ पर क्या होने वाला है, मल्टी लेयर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मल्टी लेयर हुआ इसका मतलब क्या है कि साइज बढ़ने वाला है। सिंपल सा सोचो आप, अब कहीं भी अगर ये मूव करेगा वाटर में तो सारे सॉल्वेंट को लेके मूव करेगा, मतलब इसका अब साइज ये नहीं रहा बल्कि साइज पूरा ये हो गया, कहीं भी जाएगा तो पूरा इतना सारा सॉल्वेंट साथ में जाएगा, तो इसका साइज अब बढ़ चुका है कहाँ, सॉल्वेंट में। जबकि यहाँ जो कम हाइड्रेशन हुआ था वहाँ पर एक कम सॉल्वेंट आएगा, तो कहीं अगर मूव भी करेगा तो, है ना, जबकि यहाँ पर चूंकि कम हाइड्रेशन हुआ है तो साइज भी इसका कम रहेगा इन सॉल्वेंट। सपोज Rb प्लस था तो इसके चारों तरफ कम हाइड्रेशन हुआ है, ओके, कम हाइड्रेशन हुआ है, इसके चारों तरफ कम हाइड्रेशन हुआ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस,
तो इसका साइज इफेक्टिवली छोटा हो गया है किसके तुलना में, इसके तुलना में, क्योंकि यहाँ हाइड्रेशन कम हुआ है, हाइड्रेशन ज़्यादा हुआ। ओके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बोल सकते हो यहाँ पर आप, है ना। फिर दूसरा यहाँ पर ये होगा मोबिलिटी ऑफ आयंस, दूसरा होगा मोबिलिटी ऑफ आयंस, मतलब सॉल्वेंट में कौन ज़्यादा मूव कर पाएगा, किसका ज़्यादा मोबिलिटी होगा, उनको पता लगाना है। तो यहाँ बोलेंगे हम कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन हम पता लगा चुके हैं, उससे क्या रिलेशन बनेगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका मोबिलिटी कम हो जाएगा, जो छोटा होगा वो जल्दी मूव कर पाएगा। ओके, तो रिलेशन इन्वर्सली का यहाँ होगा मोबिलिटी ऑफ आयंस। ओके, ये अपने पास रिलेशन मिलेगा, तो जो छोटा होगा उसका मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मोबिलिटी ज़्यादा हुआ मतलब कंडक्टिविटी, अगर बात करें यहाँ हम लोग, अगर मोबिलिटी ज़्यादा है मतलब कंडक्टिविटी में क्या ऑर्डर आएगा, है ना। तो यहाँ बोलेंगे कंडक्टिविटी जो होगा ये अपने को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोबिलिटी का। मोबिलिटी जो है अपने पास, कंडक्टिविटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, मोबिलिटी ऑफ आयन, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। तो इस तरह से हमको यहाँ पर ही मिल चुका है रिलेशन साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, है ना, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो इस बात को भी यहाँ पर हमको नोट करना होगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, यहाँ बात हो रहा है हाइड्रेटेड आयन। तो अगर यहाँ आपको बोला जाए कि बताइए आप Na+ है और K+ है, किसका ज़्यादा कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या यहाँ होगा ये बताना हमको। देखो सिंपल सा अपने पास है, Na+ जो गैस फॉर्म में था उसका साइज छोटा था तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा मतलब साइज बड़ा होगा। अगर हम पहले हम साइज यहाँ बता दें आपको, हम दोनों आयन का साइज क्या होगा, एक्वस मीडियम में साइज इसका बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा मतलब मोबिलिटी अगर बात करें हम, अगर मोबिलिटी ऑफ आयन अगर सोचे यहाँ पर ही हम लोग, तो हम ये बोल पाएंगे जो छोटा होगा उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो Na+ एक्वस से ज़्यादा मोबाइल होगा, ज़्यादा मोबिलिटी होगा K+ का, और ज़्यादा मोबिलिटी होगा मतलब कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। अब कंडक्टिविटी ऑफ आयंस में ज़्यादा हो जाएगा जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा जी, तो ये अपना आंसर हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम।